योग जो है, योग में विशेषता होता है। योग के प्रवृत्ति अधिक हो तो अधिक कर्म वर्गनाएँ खींचा जाता है, कम हो तो इसमें हीनाधिक होता है, तो उससे कम कर्म वर्गना को ग्रहण किया जाता है। उसके लिए कहा है, जैसे ये होता है, चुंबक होता है, वो शक्ति वाला चुंबक है, ज़्यादा शक्ति वाला तो ज़्यादा लोहा कणों को ग्रहण करता है, कम शक्ति वाला चुंबक है तो लोहा कण को कम ग्रहण करता है। उसी प्रकार से मनोवचन काय की तीव्र प्रवृत्ति से ज़्यादा कर्मों का ग्रहण होता है, कम प्रवृत्ति से कम हो जाता है। तो कषाय में मंदता हो तो मनोवचन काय में प्रवृत्ति मंद हो जाता है, और कषाय तीव्रता हो तो मनोवचन काय की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हमारे पास कर्मों का न आने का, कर्मों को कम करने का, पूर्वोपार्जित कर्मों को कम करने का, या पाप को पुण्य रूप फल भोगने का, या पाप को नाश करने का, ये जो प्रवृत्ति है तो हमारे मेन चीज़ तो कषाय का मंद होना और मनोवचन काय को अधीन रखना, ये सब चीज़ अपने को होता है। फिर जितना कर्मों को बंद कर दिया तो उसके लिए कहते हैं, चीरदि समय पबद्धम पवोगदो नेग समय बद्धम वा गुणहानीन दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। 3 प्रकार से बताए इसमें। चीरदि समय प्रबद्धम, समय प्रबद्ध कर्मों का प्रत्येक समय में बद्ध होता है, तो समय प्रबद्ध ही जीरदि, प्रत्येक समय में समय प्रबद्ध ही निकल जाता है। समय प्रबद्ध का बंद हो रहा है, समय प्रबद्ध निकल के जा रहा है। फिर नेग पमर अर्थात पोगदो नेग समय पबद्धम वा, प्रयोग से अर्थात जैसा तपश्चर्या किया और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, चारित्र आरूढ़ हो गया, इनसे एक एक समय में एक एक समय प्रबद्ध निकल रहा था, तो इस प्रकार से तपश्चर्या से, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि से अनेक समयों का कर्म एक साथ चला जाएगा, तो वो भी कितना फायदा है। और इतने होने के बावजूद भी 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में बना रहेगा। तो सत्ता अर्थात आत्मा के साथ बना रहेगा। समय प्रबद्ध जा रहा है, समय प्रबद्ध बंद हो रहा है, और 1.5 गुना हानि गुणित जो है समय प्रबद्ध आत्मा के साथ सत्ता में। तो आपके लिए उदाहरणार्थ लौकिक अंकी से, संख्या से मैं बता रही हूँ। 1000 कर्म आया, 1000 गया, 1500 आपके पास रहा। तो आप बोलेंगे 1000 आया तो 1000 गया, फिर 1500 कहाँ से आया? ऐसे नहीं, जो प्रत्येक समय में अनादिकाल से बंद करते आ रहे, पूर्व में अभी भी, तो वो जो आया है वो सारे के सारे नहीं निकलता है। जितना का समय निकलने का हो गया उतना ही जाएगा, बाकी जिसकी स्थिति ज़्यादा है वो पीछे रह जाएगा, और पीछे का जितना स्थिति का जिसका घट गया है वो अब भी निकलने वाला है, वो इसमें आ जाएगा। तो ऐसे सब मिलके 100 कर्म गया, 100 कर्म आया, 150 कर्म रहा, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो जैसा एक कमाई कर रहे, एक घंटे में आप 1000 रुपये कमा रहे, तो 12 घंटे में 12,000 कमाया और 12,000 कमाया, और वो कहा कि उससे 1.5 गुणित और का सत्ता में रहा, आज आपके पास रहा पैसा। तो कैसे? तो जो आज 1 घंटे में जो कमा रहे 1,000, वही खर्च नहीं किया, पीछे भी कमाते आए थे वो लेके खर्च किया, और अब भी जो कमाए उसको रख भी रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बच जाता है वो सत्ता में रहता है, और जो जिसकी जिसकी स्थिति आ गए हैं वो इकट्ठा होके जा रहा है, तो उसका काउंटिंग ही उतना है, समय प्रबद्ध ही काउंटिंग है, बंद होने का भी और जाने का भी और सत्ता में भी रहने का। इसका नाम ही है समय प्रबद्ध बंद होना, समय प्रबद्ध निकल जाना, जीर्ण होना अर्थात निर्जर होके चला जाना, और 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहना, ये है। तो इस प्रकार से कर्म का बंद होता है, जाता है। फिर कर्म कितने हैं? तो वैसा तो कर्म एक ही है, लेकिन उसका भेद करेंगे तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ज्ञाना वर्णादि जो 8 कर्म है ये द्रव्य कर्म कहलाता है, और उसकी जो शक्ति है पौद्गलिक कर्म है वो ज्ञानावर्ण, इसके लिए उसको द्रव्य कर्म कहा, और उसके फलदान शक्ति जो है
वो भाव कर्म है। तो इसलिए द्रव्य कर्म और भाव कर्म ऐसे दो भी हो गए, एक कर्म भी हो गया और दो भी हो गया।